नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है किस्मत। रिचा आज बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसको लगता था कि इस कॉलोनी में सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब रिचा का पति हेमंत घर आया तो रिचा का सारा गुस्सा उन पर उतर गया। रिचा ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। सामने वाले पड़ोस की बहू को कभी बाहर निकलते हुए देखा है क्या? वह तो कभी बाहर ही नहीं निकलती। और एक मैं हूँ जो घर के कामों के लिए बाहर घूमती रहती हूँ, और फिर घर जाकर घर का सारा काम करो, फिर बच्चों को संभालो। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों को स्कूल बस तक ही छोड़ाओ। यह काम भी मुझे ही करना पड़ता है। रिचा गुस्से में सारी बातें हेमंत से कहे जा रही थी और हेमंत सर झुकाए चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी बातें सुन रहा था। हेमंत को मुस्कुराते देख रिचा और ज़्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी, आपको मजाक सूझ रहा है या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है? तब हेमंत ने हंसते हुए कहा, रिचा, तुम्हारी इन बातों पर हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? तुम अपनी तुलना पड़ोस की बहू से कर रही हो। वो तो अपनी बहू को बाहर तक खड़ा नहीं होने देते। वह बाहर कैसे निकलेगी? तुम शुक्र मनाओ, तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, जो काम करना चाहती हो वो काम कर सकती हो। तुम्हें पूरी आज़ादी है, फिर भी है तुम संतुष्ट नहीं। रिचा बोली, यह कोई आज़ादी है? सारा दिन लगे रहो बाजार में इधर उधर सामान लाते हुए। मेरा भी मन करता है कभी कभी तुम भी कोई चीज़ बाजार से मुझे ला कर दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में और एक बाजार में होता है। हेमंत ने बड़ी मुश्किल से रिचा को मनाया। फिर सब शाम का खाने खाने लगे। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह रिचा कुछ काम से बाजार के लिए निकली ही थी कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पड़ोस की बहू उसे आवाज़ दे रही थी। रिचा उसके पास गई तो वो बोली, दीदी, आप बाजार से मेरे लिए एक रेड कलर का गाउन ला दोगी क्या? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास टाइम नहीं है और कहने लगे मैं बाद में ला दूंगा। तो रिचा ने कहा, तू ऐसा कर, मेरे साथ बाजार ही चल, अपना गाउन भी ले आना और तेरा घूमना भी हो जाएगा, और साथ ही हम दोनों चाट समोसे भी खा लेंगे। बाजार में बहुत अच्छे बनते हैं एक दुकान पर। यह सुनते ही पड़ोस की बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, दीदी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ आपके जैसी, जहाँ चाहे घूम सकूं, जो चाहे पहन सकूं, जो कुछ भी घर वाले ला कर देते हैं पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो ये कहते हैं तुम घर में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर अंदर चली गई। उसके बाद रिचा यह सोचने लगी कि किस्मत किसकी ख़राब है, मेरी या पड़ोस वाली बहू की जो घर के बाहर पैर भी नहीं रख सकती। रिचा सोच ही रही थी कि यही सोचती थी, पड़ोस की बहू की तो ऐस है, सारा दिन घर में लेटी रहती है और उसे बैठे बैठाए ही सारा सामान मिल जाता है। पर आज रिचा अपनी किस्मत पर खुश थी। वह जब चाहे घर से बाहर तो निकल सकती थी, जिससे चाहे बात कर सकती है, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकती है। अगर ऐसे घर में कैद होती तो उसका भी यही हाल होता जो पड़ोस की बहू का है। आज रिचा को समझ आ गया था, जैसा दूर से दिखता है असलियत में ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।